भारतीय बाजार में धुआंधार तेजी, जबरदस्त तेजी जारी और इस तेजी में आपके बीच हाजिर हैं हम। नमस्कार, क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है अजय शर्मा। और स्क्रीन पर जहां भी आप नजर डालेंगे वहां पर हरे निशान के साथ बाजार में खरीदारी ही खरीदारी पाएंगे। अजय, गुड आफ्टरनून। पिछले 2 सेशन से ट्रेंड है कि लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में रिकॉर्ड है। आज का सेशन ही जबरदस्त है, धुआंधार है। जबरदस्त क्या 20,000 के दर्शन होंगे? महज 30 पॉइंट हम दूर रह गए 20,000 के। प्रैक्टिकली 20,000 आ ही चुका है। तो जैसा कि शंकर शर्मा ने, इनफैक्ट गौतम शाह ने भी हमारे चैनल में पहले कहा था, जब प्रीवियस हाई टेक ऑफ होता है उसके बाद एक बहुत बड़ी रैली आती है। लेकिन इस बार वो रैली बहुत तेजी से नहीं आई, वो थोड़ी हिचक के आई। लेकिन अब लग रहा है कि काफी तेजी पकड़ रही है। कल लास्ट आवर ट्रेड में बेहद 10 मिनट के अंदर एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग बाउट देखी थी रिलायंस और आईटीसी के मार्फत। आज हमने उस रैली को जारी होते हुए देखा है। अगर आप इंट्राडे देखें निफ्टी का और बैंक निफ्टी का तो आपको नजर आएगा कि पूरे दिन में एक भी बड़ी इंट्राडे डिप नहीं आई है। डायरेक्टर साहब, अगर आप एक बार ला सकें, निफ्टी का इंट्राडे बहुत जरूरी है, 20,000 का सफर दिखाना जरूरी है, तो आपको नजर आएगा कि एक बार भी हमने दिन में बहुत बड़ी इंट्राडे डिप नहीं ली। ये देखिए, सीधे वन साइडेड ट्रेंडिंग डे था। तो 30-32 पॉइंट हम दूर रह गए। बैंक निफ्टी का 7 है, साथ में स्मॉल कैप और मिड कैप भी चल रहे हैं। तो कह सकते हैं कि हमारा किसी भी घड़ी होगा, इसी शो में होगा जी, अभी होगा। और उसके बाद मजबूती तब होगी जब हम 20,000 को क्रॉस करने के बाद क्लोजिंग बेसिस पे उसके ऊपर बंद हो और हम उसके नीचे स्केल बैक ना करें। तो बहुत शानदार तेजी इस समय चल रही है। हमारे साथ संदीप होता है, हमारे साथ क्षितिज गांधी है, नागराज शेट्टी है। इन तीनों के साथ हम अपनी बातचीत आगे लेके चलेंगे। लेकिन जेंटलमैन, बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव जी, आपसे नाराजगी है, आप बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, थोड़ा जल्दी जल्दी आया करिए, कहीं ऐसा ना पहचाने नहीं आपको, ऐसा मत करिए। चलिए, आज से आपसे ही बातचीत शुरू करते हैं। 30 मिनट से कम में ये 30 पॉइंट आज हम कवर कर लेंगे 20,000 के पार। वहां की जर्नी, महंगे हो गए हैं हम, जस्टिफाइड है ये रैली, क्या फैक्टर्स देखते हैं आप? गुड आफ्टरनून अजय जी, और माफी चाहूंगा बट नेक्स्ट फिक्सेड टाइप करूंगा। मार्केट की जहाँ तक सवाल है, अगर देखेंगे पूरा इमर्जिंग मार्केट में वी आर द ओनली कंट्री जहाँ पे एक स्टेबिलिटी और ग्रोथ है। वी आर द गोइंग टू बी द हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ अक्रॉस द वर्ल्ड। और उसके बाद अपना जो अर्निंग्स है, अगर निफ्टी अर्निंग्स की बात करूँ तो 15 से 16% का कैगर होगा 23 से 25 तक। और सबसे बड़ी बात है, जो ब्रॉडर मार्केट में अगर स्मॉल कैप और मिड कैप की देखें, वहाँ पे एटलीस्ट 20% प्लस का अर्निंग ग्रोथ है। तो इन्फ्लेशन पिक्ड आउट हो रहा है, हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ है, अर्निंग स्टेबिलिटी है, तो डेफिनेटली अपने मार्केट में फ्लो आएगा। इमर्जिंग मार्केट में चाइना इज नॉट डूइंग वेल, तो मुझे लगता है कि ये रैली और भी आगे जाएगी। और जैसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इस पे कि मिड कैप और स्मॉल कैप में मुझे बड़ा आउट परफॉर्मेंस लग रहा है करंट लेवल से भी, क्योंकि अभी भी अगर देखें तो मिड कैप अभी भी इतना प्रीमियम में चल नहीं रहा है। निफ्टी के अभी भी अराउंड 25% प्रीमियम में ये पिक आउट करता है 50% के ऊपर में, तो देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। और स्मॉल कैप तो अभी भी आपका डिस्काउंट में चल रहा है निफ्टी के, तो मुझे लग रहा है कि देयर इज लॉन्ग वे टू गो फॉर द मार्केट टू रीच न्यूअर हाई। इनफैक्ट मानसी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूंगा कि ये जो 19 से 20 का जो सफर है वो मात्र 15 सेशन में होगा अगर आज हम 20,000 हिट कर जाते हैं। ये वन ऑफ द फास्टेस्ट 1000 है। और मुझे लगता है 19,000 के बाद जो है हमने लिटरली हर सेशन में, कह सकते हैं ऑलमोस्ट मेजॉरिटी सेशंस में नए रिकॉर्ड्स देखे ही हैं। सो फास्ट एंड फ्यूरियस, फास्ट एंड फ्यूरियस आपने मूवी देखी है, लग रहा है बहुत पसंद आई थी बाजार को भी, हमें भी बहुत पसंद आई थी। फास्ट एंड फ्यूरियस 1000 है, जैसे फास्टेस्ट 100 क्रिकेट में होता है। मैं अभी देख रहा था, डेटा अंश ने जो भेजा है कि 14,000 से 15,000 का जो सफर था वो 6 या 7 ट्रेडिंग सेशन में हो गया था। उसके बाद 5,000 पॉइंट से हमने इतनी तेजी रैली नहीं देखी जो हमने ये कवर की। नागराज और क्षितिज भी है, ये शायद टेक्निकल्स पे ज्यादा बता पाएंगे। और फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में भी इसका एक एंगल है कि एफआईआई कैश में तो ले ही रहे हैं, लेकिन हार्डली ऐसा कोई दिन होगा जिसमें फ्यूचर्स में भी उन्होंने माल नहीं लिया हो। क्षितिज, आपसे शुरुआत करते हैं, लेवल्स और ये वजह पॉइंट मैंने पूछा। बिल्कुल अजय जी, सबसे पहले तो देखिए मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। मार्केट अब 20,000 के लगभग यहाँ पे ट्रेड होती दिखाई दे रही है। मात्र हम 30 पॉइंट दूर रह गए हैं, तो जल्दी मैं फिंगर क्रॉस्ड है आज के सेशन में हो सकता है 3:30 से पहले पहले हम लोग 20,000 का लेवल टेस्ट करते दिखे। तो सबसे पहले तो बहुत मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस।
देखिए यहाँ पे अगर निफ्टी की बात करें तो आपने बिल्कुल यहाँ पे सही पॉइंट आउट किया। पिछले 15 ट्रेडिंग सेशन में जिस तरीके का रनअप यहाँ पे निफ्टी में देखने को मिला है, मात्र 15 ट्रेडिंग सेशन में लगभग लगभग 1000 पॉइंट की रैली यहाँ पे ऑलरेडी निफ्टी देख चुकी है। देखिए जो सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर रहा है मार्केट में वो है एफआईज की बाइंग। यहाँ पे अगर बात करी जाए कि जब ब्रेकआउट्स देखने को मिले थे 19,000 के ऊपर, तो हमें लग रहा था एक बार को शायद यहाँ पे स्लो एंड स्टेडी मूव्स देखने को मिलेंगे। लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके एफआईज ने यहाँ पे मार्केट को होल्ड किया हुआ है, डेली बेसिस पे अच्छे बाइंग फिगर्स देखने को मिलते हैं एफआईज की तरफ से, तो मुझे लगता है जो रनअप लेने लगा है भारतीय बाजार में देखने को मिल रहा है निफ्टी में पर्टिकुलरली, ये अभी जल्दी तो नहीं थमने वाला। और एक बार हम लोग 20,000 के लेवल को क्रॉस करते हैं तो जल्दी हम लोग फिर 20,100 20,150 की तरफ भी मूव करते दिखाई देंगे। जो बड़ा ट्रिगर रहा है आज के सेशन में, बड़ी रैली वो देखने को मिली है बैंकिंग काउंटर में से। बैंकिंग काउंटर की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी ने जिस तरीके का रन देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है जल्दी नहीं थमने वाला और जल्दी बैंक निफ्टी भी 46,500 के ऊपर जहां पे मूव करता दिखाई देगा, जिसकी वजह से निफ्टी को भी सपोर्ट आता दिखाई देगा और निफ्टी एक बार 20,000 20,100 के लेवल्स की तरफ जल्दी मूव करेगा। पॉजिटिव सेशन और पहली बार हम देख रहे हैं 19,950 के पार निफ्टी, वहीं सेंसेक्स ने भी नए रिकॉर्ड देखे और 67,500 के पार सेंसेक्स भी पहली बार ये लेवल्स देख रहा है। चौतरफा खरीदारी के बीच आपको ये भी बता दें कि फ्यूचर सेगमेंट में अगस्त सितंबर सीरीज के अगर देखेंगे आप अगर लेवल्स, तो वहां पर निफ्टी ने 20,000 के लेवल को क्रॉस किया है। हमारे साथ नागराज शेट्टी जुड़ गए हैं, उनसे भी उनकी ट्रेड स्ट्रैटेजी और साथ ही कौन से शेयर्स हैं इस पर राय उनसे लेते हैं। नागराज, गुड आफ्टरनून। वैसे तो इतनी मजबूती है बाजार में, ऐसे में स्टॉक पिकिंग जो है वो काफी हद तक लुक्रेटिव और काफी हद तक चैलेंजिंग भी हो जाती है, सब कुछ चल रहा है। बताइए कौन से स्टॉक से आपके रेडार पर, बाजार को कैसे देख रहे हैं? जी हाँ, गुड आफ्टरनून मानसी जी। आप मार्केट सही कह रहे हो कि मार्केट अभी अनचार्टेड टेरिटरी में जा रहे हैं। 20,000 एक हिस्टोरिकल लेवल है, मार्केट जल्दी छू सकता है। मेरे ख्याल से 20,450 400 टू 450 के आसपास एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। आप लार्जर डिग्री एक प्रोजेक्शन निकालोगे जो रिसेंट लास्ट वाला जून 22 बॉटम, उसके बाद में दिसंबर 22 टॉप एंड मार्च 23 का बॉटम से जो एक्सटेंशन का जो टारगेट आता है अराउंड 100% का, अराउंड 20,400 450 के आसपास आ जाता है। मेरे ख्याल से एक ट्रैजेक्टरी रहेगा मार्केट में, निफ्टी को अराउंड आगे वाले हफ्तों में उस तरफ तब जाए, तब तक मार्केट में तेजी रहेगी। मेरे ख्याल से आज मैं भी दो तेजी का स्टॉक ही दूंगा। फर्स्ट वन जो मेरा स्टॉक है पीएसयू बैंकिंग में, बैंक ऑफ इंडिया। सो आप बैंक ऑफ इंडिया चार्टिकली देखोगे, एक शार्प अपसाइड के बाद एक लास्ट 2 वीक में एक छोटा सा कंसोलिडेशन में था, रेजिस्टेंस के नीचे था, डाउन स्लोपिंग ट्रेंड है इनका। आज उसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की है अराउंड 8150 82 के आसपास। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, अराउंड 83 के आसपास, 8290 83 के आसपास ट्रेड हो रहा है। इधर से बाई कर सकते हैं, उसका अपसाइड टारगेट रहेगा अराउंड 88 का और 80 रुपीज का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। दूसरा है फार्मा में सिप्ला। कंटिन्यूसली सिप्ला एक अप ट्रेंड में था, कई महीनों से एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन था, जो लास्ट ईयर का गिरावट के बाद एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड कहीं ना कहीं एक इंडिकेट करता है कि स्टॉक में इंपॉर्टेंट बॉटम रिवर्सल हो गया है और भी दूर ऊपर के लेवल पे जा सकते हैं। अभी करंटली अराउंड 1050 टू 55 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं, इधर से बाई कर सकते हैं। उसका अपसाइड टारगेट रहेगा 1100 का और स्टॉप लॉस रहेगा 1020 का। इंटरेस्टिंग। देखिए आज का जो बाजार का कम्प्लेक्शन है, संजीव, आज आईटीसी ने काफ़ी अच्छी हैवी लिफ्टिंग की है। अगर मैं देखूं कि कंपोजिशन ठीक है, रिलायंस वापस आ गया, लेकिन आईटीसी 495 6 लाख करोड़ का एम कैप आज क्रॉस हुआ है। पिछले 1 साल में डबल होने के बाद भी इसमें पोजीशंस ऐड हो रही हैं। क्या लगे लेवल्स बन रहे हैं सर यहाँ से? अजय, मुझे जहाँ तक लगता है कि आज जो न्यूज़ पे रिएक्ट कर रहा है आईटीसी, जो डीमर्जर का अवेटेड न्यूज़ है कि होटल बिजनेस का डीमर्जर होगा, लेकिन ये सब इवेंट को अगर छोड़ भी दे तब भी अगर आईटीसी का अगर देखें तो अभी भी ये जो बाकी एफएमसीजी कंपनी से अभी भी ये डिस्काउंट में ही ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इतना डबल होने के बाद भी ये प्रीमियम में चला गया है। और ये बहुत बड़ा इवेंट हो सकता है अगर डीमर्ज हो जाता है होटल बिजनेस और ये बिजनेस अलग हो जाते हैं, तो बहुत बड़ा अनलॉकिंग होगा। तो उसके लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी बहुत बड़ा एक अपसाइड हो सकता है आईटीसी में। हालांकि अगर इवेंट प्ले आउट हो जाए तो वो अपसाइड बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, लेकिन अगर ना भी हो तो मुझे लगता है यहाँ से भी एक कंपाउंडिंग स्टोरी है।
तो चलिए आईटीसी एक कंपाउंडिंग स्टोरी है और पिछले एक साल में अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 65% रिटर्न्स जो हैं आईटीसी, क्योंकि हर सेगमेंट में अच्छा एक्शन और इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि कॉन्ग्लोमरेट है ये कंपनी और कई सारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स में कंपनी का कारोबार भी है। लेकिन चलिए अजय, मुझे लगता है कि जिस तरह से बाजार में तेजी है, सिर्फ 26 अंक हम दूर हैं, क्विक एंड फास्ट हम हमारे ट्रेडिंग एक्सपर्ट्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स से उनके ट्रेडिंग आइडियाज ले लेते हैं, अदरवाइज मार्केट जो है वो नया शिखर भी देख लेगा। टेक्निकल आइडियाज, ट्रेडिंग आइडियाज, नागराज शुरुआत आपसे करते, बताइए कौन से ट्रेडिंग स्टॉक आइडियाज हैं आपके पास आज? जी हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था मेरा 2 स्टॉक पिक है, सिप्ला और बैंक ऑफ इंडिया, उसका लेवल भी बताया था। चार्टिकली एक बैंक ऑफ इंडिया और एक बार दोबारा मैं मेंशन करूंगा। जो बैंक ऑफ इंडिया एक अच्छा खासा एक बढ़त के साथ एक अपसाइड ब्रेकआउट दिया है रिसेंटली, जो कंसोलिडेशन लास्ट 2 वीक का कंसोलिडेशन मोमेंट था और ओवरऑल चार्ट पैटर्न पॉजिटिव है, वॉल्यूम का भी अच्छा खासा एक्सपेंशन है ड्यूरिंग अपसाइड ब्रेकआउट। अभी अराउंड 82-90 के आसपास ट्रेड हो रहा है, इधर से बाय कर सकते हैं, 88 का टारगेट रहेगा और 80 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। दूसरा वाला मेरा स्टॉक है सिप्ला। सिप्ला कंटिन्यूसली चार्टिकली पॉजिटिव अपसाइड मोमेंटम में है और अपसाइड ब्रेकआउट रिसेंट जो हर्डल का अपसाइड ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। 1055 पे ट्रेड हो रहा है, इसको बाय कर सकते हैं। 1100 का इनिशियल टारगेट रहेगा और उसका 1020 का स्टॉप लॉस रहेगा। सिप्ला, बैंक ऑफ इंडिया, 2 स्टॉक्स हैं नागराज की तरफ से। क्षितिज, आपके ट्रेडिंग आइडियाज कॉल्स कौन से हैं आपके? बिल्कुल मानसी, देखिए यहाँ पे आज जो चारों तरफ से तेजी बनी है वो खासकर यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे मेरे को अगर बेट लेनी है तो दोनों ही स्टॉक्स मेरे रहेंगे बैंकिंग स्पेस में से। पहला स्टॉक रहेगा एसबीआई का। पीएसयू बैंक की बात करें तो दिग्गज है स्टॉक। आज स्टॉक ने एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है डेली चार्ट्स के ऊपर। यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल्स देखने को मिले थे 600 रुपए के ऊपर, फिर उसके बाद स्टॉक पे एक फॉलो बाइंग देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है जो फॉलो बाइंग है कंटिन्यू रहनी चाहिए ब्रेकआउट आने के बाद। तो पहली पिक रहेगी एसबीआई। स्टॉक ट्रेड कर रहा है लगभग 609 रुपए के लगभग। यहाँ पे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 595 के नीचे। अपसाइड में मुझे लगता है स्टॉक 635 से 640 तक के जोन को टेस्ट करने का पोटेंशियल लगता है। तो पहली पिक रहेगी एसबीआई के ऊपर। दूसरा जो स्टॉक रहेगा, देखिए वो भी प्राइवेट बैंक्स में से रहेगा, बैंकिंग काउंटर का दिग्गज है आईसीआईसीआई बैंक। अगेन अगर आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो यहाँ पे काफी बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है स्टॉक का 980 रुपीज के ऊपर, और उसके बाद फिर से स्टॉक ने मोमेंटम कैच करा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है जल्दी स्टॉक 1000 रुपीज का मार्क क्रॉस करने के बाद 1035 तक के लेवल्स को टेस्ट करने का पोटेंशियल लगता है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है लगभग 992 के आसपास। यहाँ पे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 970 रुपए के नीचे। तो 970 रुपए के स्टॉप लॉस से बिल्कुल बाइंग पोजीशन ली जा सकती है आईसीआईसीआई बैंक के अंदर। अपसाइड में मैंने जैसे कि बताया 1035 से 1040 तक के लक्ष्य यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। बैंकिंग, फाइनेंशियल और फार्मा प्लेज हैं हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर, लेकिन ऑप्शंस की स्ट्रेटजी और ऑप्शंस का आज का ट्रेड क्या है, आइए ऑप्शंस के चैंपियन सेगमेंट पर आपको बताते हैं। और आज ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए जेम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत हमारे साथ जुड़ गए। अक्षय, गुड आफ्टरनून, बताइए ऑप्शंस चैंपियन कौन सी स्ट्रेटजी है, कौन सा स्टॉक है आज? गुड आफ्टरनून। तो आज का मार्केट चारों तरफ से अब बैंकिंग स्टॉक्स, सब स्टॉक्स भाग रहे हैं, तो मैं वो स्टॉक्स टारगेट करना चाहूंगा जो अभी तक मोमेंटम नहीं पकड़ा है पर आज या कल तक एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। ऐसा स्टॉक जो रडार में मेरे है वो है टाटा मोटर्स। अगर आप टाटा मोटर्स का सेटअप देखेंगे तो टाटा मोटर्स ने 600 का स्तर कुछ ट्रेडिंग सेशंस पहले बहुत सक्सेसफुली पार करा था और उसके बाद एक हल्का सा एक डल फेज में 620-25 के रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हमारा मानना है कि आज ऑटो सेक्टर में धीरे धीरे एक अच्छा मोमेंटम पिकअप मारुति, टीवीएस मोटर सब में दिख रहा है और टाटा मोटर्स अगला कैंडिडेट होगा जो 620 जो करंट लेवल है वहां से 635 से 640 तक जुलाई एक्सपायरी में हमें ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अगर ऑप्शन के जरिए आप इसमें पार्टिसिपेट करें तो 27 जुलाई की 625 की कॉल करीबन 12.5 से 12 रुपए के बीच में अभी ट्रेड हो रही है। तो उसका लॉट साइज है 1425। तो ये आप करंट रेट में खरीदे। इसका पहला टारगेट आपका बनेगा 18, दूसरा टारगेट बनेगा 21 और आप ये ट्रेड में 7 रुपए का स्टॉप लॉस बना के चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय अपने टाटा मोटर्स की ऑप्शन स्ट्रेटेजी शेयर करने के लिए। ये आज जो बाजार में आप देख रहे हैं डायरेक्टर साहब, आप रिलायंस का और एचडीएफसी का चार्ट लेके आए, जो एकदम धुआंधार तेजी आपको दिख रही है। ये रिलायंस की वजह से भी है 1.5%, और एचडीएफसी बैंक को लेके आइए वो नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल फ्लैट है, तब भी तेजी है। क्यों? क्योंकि HUL, SBI, क्षितिज ने आईसीआईसीआई का नाम दिया, इवन एक्सिस बैंक को लेके आइए डायरेक्टर साहब, SBI को लेके आइए। तो बैंक एक अच्छे पार्टिसिपेशन के बाद अब वापस
आते हुए नजर आ रहे हैं। ये रहा SBI का शेयर रिजल्ट के पहले 600 के पार होता हुआ, और एक्सिस बैंक भी। लार्ज कैप बैंक्स में एक सुस्ता लिए, एक तरह से थोड़ा सा आराम कर लिया है। संजीव, क्या एक्सिस, ICICI, कोटक में आप कौन सा लेंगे इस भाव से, इस वैल्यूएशन पे? अजय, मुझे जहाँ तक लगता है अभी बैंक्स की बात करें तो PSU बैंक्स में अभी आउट परफॉर्मेंस बाकी है। तो SBI, PNB, इवन जो नंबर्स आए हैं अभी भी PSU बैंक के, अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी देखें, बहुत ही सुपर नंबर्स आए हैं। तो उसके हिसाब से PSU बैंक्स में जितने भी हैं, तो मुझे लगता है SBI, PNB यहाँ से भी चलने चाहिए। और अगर प्राइवेट बैंक्स की बात करें, HDFC बैंक का खुद का एक प्रॉब्लम है नियर टर्म हेडविंड्स है इंटीग्रेशन का, तो वो ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगा नियर टर्म में। कोटक इज ट्रेडिंग एट ए वेरी हाई प्रीमियम, तो वहाँ पे भी इतना अपसाइड मुझे नहीं लग रहा है। बट हैविंग सेड दैट, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द नियर टर्म। बैंक्स तो अभी भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अगर एक स्पेस जहाँ पे मुझे बहुत तेजी लग रही है और आउट परफॉर्मेंस लग रहा है, वो है NBFC। NBFC हमने जब भी देखा है कि जब रेट कट साइकिल धीरे धीरे पास आता है, NBFC बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखाता है, तो वहाँ पे तेजी करना चाहिए। हाँ, बैंक्स में अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इतना थोड़ा सा कम आउट परफॉर्मेंस दिखेगा। फिर संजीव जी, फिर NBFCs में कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके रेडार पर है ऐसे में? अगर NBFC की बात करें, L&T फाइनेंशियल हमें अच्छे लगते हैं। उसके बाद अगर MFI स्पेस में है, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस अच्छे लगते हैं। HFC स्पेस की बात करूं तो यहाँ पे कैनफिन होम्स अच्छे लगते हैं। ये 2-3 नाम है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो चलिए, ये राय आपको मिलती हुई NBFCs में, बैंक्स, फाइनेंशियल्स में, और इसके साथ साथ नतीजों पर भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि एक के बाद एक कई सारे प्लेयर्स, कई सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के नंबर्स आ रहे हैं। ज़ेंसार टेक्नोलॉजीज के नतीजे भी आ चुके हैं और नतीजे अच्छे हैं। टेक्नोलॉजी स्पेस की अगर बात करें, आज ऑफ कोर्स हम IT स्पेस में इतना बड़ा परफॉर्मेंस नहीं देख रहे हैं, लेकिन अदरवाइज अगर देखें, बड़ी दिग्गज छोटी मझौली IT कंपनियों का परफॉर्मेंस अच्छा है। नतीजों में अगर रेवेन्यूज़ की बात करें, 1213 करोड़ से 1227 करोड़ पर जाते हुए दिखे हैं। मुनाफा 119 करोड़ से 156 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है, और साथ ही मार्जिन के फ्रंट पर भी नंबर स्ट्रॉन्ग है, 14.5% से 18.8%। हालांकि स्टॉक में आज कोई बड़ी मूवमेंट नहीं है अभी, जिस नंबर्स के साथ साथ क्षितिज एक अपमूव या कह सकते स्टॉक संभलने की कोशिश कर रहा है। ज़ेंसार टेक्नोलॉजीज पर राय क्या होगी? की बात करें तो ज़ेंसार टेक्नोलॉजीज पिछले 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन से एक पॉजिटिव रनअप देखने को मिला है। स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखने को मिला था 405 410 के जोन के ऊपर। उसके बाद से स्टॉक ने एक नॉन स्टॉप रैली दी है, और उसके बाद टेस्ट करने के बाद 462 रुपए के लेवल्स टेस्ट करने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग के चलते स्टॉक में आज थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। बट मुझे लगता है ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। स्टॉक एक बार रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिगर का वेट करता दिखाई दे रहा था। स्टॉक में मोमेंटम बिल्कुल कैरी करना चाहिए। अगर किसी के पास ऑलरेडी पोजीशन है तो पोजीशन के अंदर होल्ड करके चल सकते हैं, बिकॉज ओवरऑल जब तक स्टॉक 420 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम कैरी करना चाहिए। ऊपरी स्तरों पे 475 से 480 तक के लेवल्स एक बार फिर से स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो नजरिया पॉजिटिव है, चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। HUL में रिजल्ट्स के पहले काफी जबरदस्त तेजी दिखाई दे रही है। वो स्टॉक फ्लैट टू नेगेटिव था, लेकिन इस समय डेज हाई पे आ गया है। HUL का रिजल्ट अभी मार्केट आके बाद आया, करीब करीब मार्केट क्लोजिंग के पास आएगा, और उम्मीद ये है कि 14% मुनाफा बढ़ेगा, करीब 8% आय बढ़ेगी, वॉल्यूम ग्रोथ ठीक होगी, और नए मैनेजमेंट इस बार क्या कहेंगे उसके ऊपर नजर रहेगी, स्पेशली वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन को लेके। बाजार उम्मीद कर रहा है कि क्रूड नीचे आने की वजह से और रॉ मटेरियल के प्राइसेस नीचे आने की वजह से कुछ मार्जिन एक्सपेंशन होगा। संजीव, 5% वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद है बाजार को, क्या बाजार मायूस होगा या ये बीट कर सकते हैं? अच्छा, मुझे लग रहा है HUL वॉल्यूम पे सरप्राइज कर सकता है, क्योंकि रूरल रिकवरी देखने को मिला है, तो मुझे लग रहा है कि वॉल्यूम पे जो सरप्राइज करेगा। ओनली प्रॉब्लम है कि इस बार हमारा भी एक्सपेक्टेशन एक मॉडेस्ट मार्जिन का है, तो वो कैसे प्ले आउट होगा वो देखना है। अगर वहां से थोड़ा सा नेगेटिव सरप्राइज मिला तो स्टॉक शायद करेक्ट हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम वाइज मुझे लग रहा है कि जिस तरह से वैल्यू जो दाम कम किए हैं मोस्ट ऑफ द FMCG कंपनी में, तो वॉल्यूम तो कैचअप कर लेगा ये क्वार्टर में, अच्छा खासा वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलेगा। ओनली प्रॉब्लम इस मार्जिन, वहां पे शायद मुझे लग रहा है नेगेटिव सरप्राइज आ सकता है। वॉल्यूम ग्रोथ अगर अच्छा आया तो भाग जाएगा स्टॉक, यहाँ से भी काफी ज्यादा अंडरपरफॉर्म भी किया हुआ है। कुछ और स्टॉक्स पर नजर, ऐसे बाजार में सब तरफ तेजी नहीं है, ये समझ लीजिए आप। अगर आप देखें, आज IT परफॉर्म नहीं कर रहा है, इन्फोसिस रिजल्ट्स के पहले कमजोर है क्योंकि चला हुआ है। सीमेंट के कुछ नाम नेगेटिव में, कुछ शॉर्टिंग कैंडिडेट्स। नागराज, आप कुछ शॉर्टिंग कैंडिडेट्स देखेंगे ऐसे में?
जी हाँ, आप आईटी के सेक्टर में बात बोल रहे हैं? आईटी कमजोर है आज, सीमेंट कमजोर है, या कोई और शॉर्टिंग कैंडिडेट जो तेजी पे जहां से निकल लेना चाहिए? नहीं, मुझे ख्याल से जो आईटी और सीमेंट, में आईटी के बारे में बोलना चाहूंगा। आईटी में रिसेंटली हमने एक अच्छा खासा बढ़त देखा है और अच्छा परफॉर्मेंस के बाद कंसोलिडेशन हो रहा है। मुझे नहीं लगता ये शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है आईटी में। मेरे ख्याल से बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी रहेगा। जो प्रोमिनेंट स्टॉक्स है आईटी सेक्टर के, उसमें बाय ऑन डिप्स के अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। दूसरी बात रही सीमेंट का। सीमेंट अभी भी थोड़ा रेंज बाउंड कंसोलिडेशन में है, अभी भी डिसिसिव ट्रेंड नहीं है, क्लियर विजिबल जो मूवमेंट नहीं है सीमेंट मेन प्रीमियर सीमेंट स्टॉक्स में। मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए अभी भी एक क्लियर ट्रेंड के लिए। एक्चुअली सीमेंट प्लेयर्स की अगर बात करें तो क्लियरली एक बुल वर्सेस बेयर का सिनेरियो यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि यहाँ हम देख भी रहे हैं नंबर्स की अगर बात करें Q1 FY24 एक्सपेक्टेशंस है कि म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स नजर आ सकते हैं। आगे के 3 महीने भी मानसून के चलते डिमांड कम होगी, लेकिन प्री इलेक्शन ईयर है तो उसका एक पॉजिटिव मोमेंटम, या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो गिरावट दिखेगी उसे बाइंग के तौर पर भी लिया जा सकता है। लेकिन आईटीसी, जिसकी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, कंजम्पशन थीम में HUL तो फोकस में है ही नंबर से ठीक पहले, लेकिन आईटीसी के स्टॉक प्राइस में देखिए 493 के लेवल्स पर दिन के उच्चतम स्तर पर करीब 3% की तेजी है। इस तेजी के पीछे की वजह क्या है? आईटीसी से जुड़ी एक खबर है और ये स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि आईटीसी अपने होटल बिजनेस के डीमर्जर का जल्द ऐलान कर सकती है। इस डीमर्जर और कंपनी के प्लान से जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स लेकर हमारी सहयोगी विनी मोतीवाला जुड़ गई हैं। विनी, बताइए क्या है आईटीसी के मेगा प्लान्स? बिल्कुल, तो हम जो सोर्सेज से पिकअप कर रहे हैं कि आईटीसी के होटल की डीमर्जर की बात जो काफ़ी टाइम से चल रही है वो फाइनली अनाउंस हो जाएगी, और एज सुन एज कभी अनाउंस होगी कि अगस्त के महीने में ही ये अनाउंसमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड है वेरी सून, नेक्स्ट मंथ में ये अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है। एजीएम के पहले ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अनाउंसमेंट आ सकती है। तो एजीएम की जो डेट आई हुई है वो है 12 अगस्त 2023। तो लेट्स वॉच आउट फॉर दैट। ये हम लोग सोर्सेज से अभी पिकअप कर रहे हैं। और करंटली होटल बिजनेस देखें तो कॉन्ट्रीब्यूट करता है 4% ऑफ एसओटीपी वैल्यूएशन के में, सिर्फ 4% कॉन्ट्रीब्यूट करता है अभी होटल बिजनेस। आईटीसी का जो होटल बिजनेस है और ओवरऑल आईटीसी की फोकस है कि वो एसेट लाइट स्ट्रैटेजी फोकस करे, और इसकी वजह से ही ये मेन फैक्टर बोल सकते हैं कि ये डीमर्जर की बात कर रहे हैं कंपनी। ब्रोकरेजेस के हिसाब से अभी जो वैल्यूएशन होटल बिजनेस का फैक्टर इन हो रहा है वो 20,000 to 25,000 क्रॉस पे आ रहा है। होटल बिजनेस की जो वैल्यू बोले हैं तो ये अभी उनके हिसाब से यही आ रही है। होटल बिजनेस की बात करें तो आईटीसी इज द सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर IHCL इन टर्म्स ऑफ होटल्स, और यहाँ पे उनकी इन्वेंट्री है 11,500 रूम्स अक्रॉस 120 प्लस होटल्स एंड 70 लोकेशंस में इनकी स्प्रेड हो रही है। ओवरऑल आईटीसी की जो होटल बिजनेस है वो 5% कंट्रीब्यूट करती है आईटीसी के रेवेन्यू और इबिट में ओवर द लास्ट डेकेड एज वेल। कमेंट्री भी काफ़ी टाइम मैनेजमेंट ने भी हाईलाइट की है कि वो ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर की भी बात कर रहे हैं, वो ऑलवेज ऑन द टेबल है, और ये उन्होंने एक्सक्लूसिव डिटेल्स ET नाउ के भी इंटरव्यू में रिसेंटली भी बताया था। उनके एनुअल रिपोर्ट में भी कंपनी ने हाईलाइट किया हुआ है कि वो इंप्लीमेंट करेंगे एसेट राइट स्ट्रैटेजी, स्वेट करेंगे अपने एग्जिस्टिंग एसेट्स, और मे भी ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर भी व्यू करेंगे फॉर स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री या रिकवरी जो देख रहे हैं ना। पॉजिटिव फैक्टर्स जो वर्कआउट करते हैं होटल बिजनेस के डीमर्जर के लिए, कंपनी के लिए, आईटीसी के लिए अभी मार्केट्स एक तो ऑल टाइम हाई पे है। अपॉर्चुन टाइम है, राइट अपॉर्चुनिटी है टू डाइवर्स द बिजनेस। होटल सेक्टर ने भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखी है पोस्ट द पैंडेमिक, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी है कोविड की लेवल से देख ली है होटल सेक्टर ने ओवरऑल, और ये सपोर्ट करेगा आईटीसी के बिजनेस को। और इसीलिए आईटीसी के जो डीमर्जर की अनाउंसमेंट है वो हम लोग सोर्सेज के हिसाब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एज अर्ली एज नेक्स्ट मंथ आ जाएगी। बिल्कुल, उससे पहले भाव आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट स्टोरी विनी। 492 का भाव, ये रेफर कर रहे थे शायद पहले जब हम उनसे बात कर रहे थे संजीव से। कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। 255 हो रहा है। मिड कैप स्टॉक की तरफ अगर आप नज़र डालिए तो वहाँ भी एक दूसरी ही पार्टी चल रही है। कुछ मिड कैप गेनर्स की तरफ जो अनयूजुअल। अच्छा, एक मिनट, एक स्टॉक डिस्कस करना रह गया। संजीव, आपने ABB इंडिया की आज कमज़ोर कमेंट्री की खबर पे ABB कम सब धीरे धीरे नरम पड़ते चले गए। ये इतनी परेशान होने वाली बात है कि 6.5% स्टॉक की पिटाई कर दिया। संजीव, अजय, मुझे लगता है थोड़ा सा ओवर रिएक्शन है, क्योंकि 7% का जो ग्रोथ बोल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट अगर देखें थोड़ा सा हायर ग्रोथ लेके चल रहे थे, और इसके लिए थोड़ा सा नेगेटिव सरप्राइज जैसा उनको लगा है, इसलिए ओवर रिएक्शन है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक एंटायर कैपिटल ग्रोथ एक बहुत अच्छे पोजीशन में है,
और ये भी जो आज का करेक्शन है ये भी रिकवर हो जाएगा जल्दी। और बाकी जितने भी कंपनी है, वो सीमेंस हो, थर्मेक्स हो या एबीबी हो, ये सारे जितने कंपनी है मुझे लगता है नंबर्स अच्छे दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात है जो कमेंट्री आएगी आने वाले क्वार्टर्स के लिए वो बहुत ही स्ट्रांग रहेगी। तो एनी डिप इन दिस कंपनी शुड बी अपॉर्चुनिटी टू बाय। सो एबीबी लिमिटेड पर ये राय, और इस वक्त अगर आप देखें सो क्लियर एक न्यूज़ का इम्पैक्ट है जो कि पूरे के पूरे सेक्टर पर नज़र आ रहा है, और करीब 6% की गिरावट दिन की शुरुआत से ही ये गिरावट जो है वो जारी है। लेकिन इस बीच जहां मिड कैप प्लेयर्स की बात कर रहे थे, मिड कैप कुछ स्टॉक्स हैं जो कि काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन दिखा रहे हैं, और इस लिस्ट में सबसे आगे खड़ा है पॉलीकैब का शेयर। 9% की तेज़ी, ग्लैंड फार्मा, बैंक ऑफ इंडिया, डिलीवरी, औरोबिंदो फार्मा, ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो कि काफ़ी अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। रिलायंस का स्टॉक फोकस में रहा, और इस पूरे हफ्ते की ही अगर बात करें रिलायंस, क्योंकि कल कंपनी के नतीजे भी आने वाले हैं, तो नतीजों से ठीक पहले भी स्टॉक पर नजर रहेगी। लेकिन जियो फाइनेंशियल के डीमर्जर के बाद रिलायंस के स्टॉक में हमने तेजी भी देखी, और वहां से गेंस फ्रिजल आउट होते हुए भी नजर आए। एक बार नतीजे कैसे रह सकते हैं उस पर हमारे सहयोगी सौमित ने अनुमान तैयार किए, उनसे वो समझ लेते हैं। उसके बाद फंडामेंटल आउटलुक रिलायंस पर हमारे एक्सपर्ट से लेंगे। सौमित बताइए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर से किस तरह के एक्सपेक्टेशंस है इस बार? कोई ब्लॉकबस्टर सेट ऑफ नंबर्स तो नहीं होंगे, रादर म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। सिक्वेंशियल बेसिस पे अगर हम देखें तो रेवेन्यू करीब 8% से नीचे हो सकती है, एबिटा 1% से डिक्लाइन कर सकता है, नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक 15% का ड्रॉप देखने मिल सकता है। अब सेगमेंट वाइज अगर हम बात करते हैं तो रिटेल बिजनेस जो है वहाँ पे रेवेन्यू 4% ग्रो करेगा, एबिटा 2.5% हायर होगा क्योंकि फुटफॉल्स हायर थे, स्टोर एक्सपेंशन हुआ था Q1 में। O2C सेगमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है, और इसी कारण पूरे कंसोलिडेटेड बिजनेस का अगर हम देखें तो फाइनेंशियल्स में सिक्वेंशियल बेसिस पे एक ड्रॉप देखने मिल रहा है। अब O2C सेगमेंट के एबिटा की अगर हम बात करें तो वो 4% नीचे होगा, क्योंकि सिक्वेंशियली अगर हम देखें तो रिफाइनिंग मार्जिन्स भी नीचे थे कंपनी के, और सेल्स वॉल्यूम भी कम होगा क्योंकि गुजरात की तरफ साइक्लोन का खतरा होने के कारण पोर्ट बंद था, तो कंपनी ज़्यादा सेल्स नहीं कर पाई थी और सेल्स एक्सपोर्ट नहीं कर पाई थी, इसी कारण वॉल्यूम पे भी एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे करीब 4% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, करीब 3,900 करोड़ की एबिटा आने की एक्सपेक्टेड है, और जो भी ग्रोथ देखने मिल रहा है 4% का वो प्योरली हायर वॉल्यूम्स के दम पे देखने मिल रहा है। रिटेल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बाकी जो सेगमेंट्स है इंटरनल, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो या ग्रोसरीज हो, वहाँ पे ग्रोथ देखने मिल सकता है। बट फैशन वाला जो सेगमेंट है जो कि एक हाई मार्जिन सेगमेंट है कंपनी के लिए, वहाँ पे थोड़ा बहुत वीकनेस देखने मिल रहा है, क्योंकि जो पियर्स कमेंट्री देखने को मिली है पियर्स से भी, वहाँ पे भी हमें यही पता चला है कि फैशन सेगमेंट का जो सेल्स था वहाँ पे थोड़ा बहुत वीकनेस था, और इसी कारण अगर आप देखेंगे तो रिटेल सेगमेंट की जो एबिटा ग्रोथ है वो रेवेन्यू ग्रोथ से थोड़ा लोअर साइड पे। तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर हम देखें तो म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है रिलायंस इंडस्ट्रीज से। कंसोलिडेटेड बेसिस, म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स। लेकिन सौमित, रिलायंस जियो से किस तरह के अनुमान लगाने हैं? क्या सब्सक्राइबर बेस में इस बार बढ़त के आसार नजर आ रहे हैं? अगर रिलायंस जियो की बात करें तो वहाँ पर रेवेन्यू और एबिटा ग्रोथ करीब 3% के आसपास आ सकता है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ करीब 2% के आसपास होगा। आरपू जो कि की नंबर है वो लगभग फ्लैट ही है, करीब 180.7 एक्सपेक्टेड है एनालिस्ट को। लास्ट क्वार्टर ये नंबर करीब 179 के आसपास था। सब्सक्राइबर बेस था, वहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, 43.9 करोड़ से ये नंबर करीब 44.7 करोड़ होगा। और याद रखिएगा ये 5th कंसेक्यूटिव क्वार्टर होगा जहाँ पे कंपनी सब्सक्राइबर ऐड कर रही है अपने नेटवर्क पे, और ये सब्सक्राइबर बेस ऐड करने के कारण ही कंपनी की जो ग्रोथ देखने को मिल रही है रेवेन्यू और एबिटा फ्रंट पे, ये मोस्टली सब्सक्राइबर बेस के कारण ही है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो आरपू में जो भी ग्रोथ देखने मिल रहा है वो नंबर ऑफ डेज हायर होने के कारण है, बट सब्सक्राइबर बेस में जो ग्रोथ है वो मेन रीजन है रिलायंस जियो के ग्रोथ के सामने। उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट पे। पहले तो क्या कंपनीज की तरफ न्यूज़ फ्लो आ रही है जियो फाइनेंशियल डीमर्जर को लेके, रोड मैप क्या है न्यू एनर्जी बिजनेस को लेके, क्या कॉमेंट्री आ रही है कंपनी की तरफ से। आरपू की अगर हम बात करें तो टैरिफ हाइक कब हो सकता है, इस पर कॉमेंट्री इंपॉर्टेंट होगा, और जियो भारत फोन्स के ऑफटेक कैसे थे और उस पर क्या अपडेट्स आ रहे हैं, इस पर भी ध्यान रखना होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के अर्निंग्स के साथ। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो है रिलायंस का रिजल्ट, बट इस बार रिजल्ट रिलेटेड प्ले है या नहीं, इस पर मेरे को थोड़ा डाउट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। 20 मिनट रह गए बाजार बंद होने में। पॉलीकैब में आग लग गई है, परसों से चल रहा है स्टॉक, कल 5% रिजल्ट अच्छा आया, उसके बाद भी चला, आज भी 10%, ऑलमोस्ट 5,000 रुपए का भाव हो गया। क्षितिज, हो क्या रहा है इसमें? सर बड़े सरप्राइजिंगली मूव दे रहा है पॉलीकैब। लिटरली अगर बात करें तो आपने बिल्कुल सही बताया, थोड़ा सा ऐसे ही लग रहा है कि शायद स्टॉक प्राइस में आग ही लगी पड़ी है। 4,000 के ऊपर यहाँ पे मोमेंटम
कैच करना स्टार्ट किया था और वन गो में स्टॉक ने यहाँ पे 4700 ऑलमोस्ट 4700 लेवल्स टेस्ट कर दिए। देखिए यहाँ पे जो मोमेंटम कैच किया है स्टॉक ने, मुझे लगता है यहाँ पे अब जो की साइकोलॉजिकल लेवल है स्टॉक का अगेन वही 5000 का लेवल रहेगा। तो अगर किसी के पास पोजीशन होल्ड है 4900 4950 तक के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट भी बुक करते रहिए साथ साथ, बिकॉज इतनी बड़ी रैली आने के बाद कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं स्टॉक में जब की साइकोलॉजिकल लेवल्स आने लग जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया 5000 का एक की साइकोलॉजिकल लेवल है, तो कहीं ना कहीं एक रैली पॉज लेती दिखाई देती है, थोड़ा सा एग्जॉस्ट होती दिखाई देती है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना भी उतना ही जरूरी है। तो यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करिए, सलाह रहेगी 4900 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है स्टॉक। तो पॉलीकैब इनफैक्ट एक साल में स्टॉक दोगुना हुआ है। 2000 का स्टॉक 4600 4700 तक पहुंचता हुआ। तो क्लियरली एक साल के चार्ट्स अगर आप देखेंगे, इसमें स्टॉक की जो जबरदस्त परफॉर्मेंस है वो नजर आएगी। और आज भी इनफैक्ट हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 8 से 9% तक की तेजी। इस बीच लगातार नंबर्स आ रहे हैं। कैथलिक सीरियन बैंक के नंबर्स आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में बढ़त है, करीब 311 करोड़ से बढ़कर 364 करोड़ पर आते हुए दिखिए। एनपीएज इनके घटे हैं, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कटौती नजर आई है। तो ऑन द फेस ऑफ इट अगर नतीजे देखेंगे कैथलिक सीरियन बैंक के अच्छे नजर आ रहे हैं। इस बीच शैल्बी के भी नंबर्स आए थे, रेवेन्यूज और साथ ही कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर नतीजे पॉजिटिव रहे, हालांकि मार्जिन में डिप देखने को मिला है। क्षितिज, कैथलिक सीरियन बैंक आधे से 1% तक की तेजी दिखा रहा है और शैल्बी का स्टॉक भी रिजल्ट्स पर रिएक्ट कर रहा है, करीब 2-2.5% के मूव्स है वहां पर भी। जी देखिए, पहले यहाँ पे कैथलिक सीरियन बैंक की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर काफी ज्यादा पॉजिटिव है, इनफैक्ट मैं बोलूंगा बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। अगर कोई यहाँ पे पोजिशनली प्ले करना चाहता है सीएसबी को, तो स्टॉक में यहाँ जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस प्लेस हुआ है 295 के लगभग। तो मुझे लगता है रिजल्ट्स आने के बाद अगर ट्रिगर मिलता है स्टॉक को 295 के ऊपर मोमेंटम कैच करता है, तो स्लो एंड स्टेडली स्टॉक 325 तक के लेवल्स को टेस्ट करने का पोटेंशियल रखता है। तो पोजिशनली अगर किसी को प्ले करना है, तो जैसे कि मैंने बताया काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर बना हुआ है, चार्ट स्ट्रक्चर काफी ज्यादा पॉजिटिव है सीएसबी बैंक का। डाउन साइड की अगर बात करें तो स्टॉक ने डेवलप कर लिया सपोर्ट 275 के लगभग। 275 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। ऊपरी स्तरों पे 320 325 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। दूसरे स्टॉक की बात करिए आपने शैल्बी की। देखिए शैल्बी ने ऑलरेडी अगर वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तो एक अच्छी खासा रनअप देखने को मिला है 150 रुपए से 190 रुपए तक का। उसके बाद कहीं ना कहीं एक पॉज लेता दिखाई दे रहा है, बट इसका ये मतलब नहीं है जो पॉज आता दिखाई दे रहा है कुछ नेगेटिव स्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है। स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। पॉज लेने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू हो सकती है बाइंग, फॉलो बाइंग देखने को मिल सकती है। ऊपरी स्तरों पे स्टॉक 210 तक के लेवल्स को टेस्ट करने का पोटेंशियल रखता है। तो शैल्बी में अगर पोजीशन ऑलरेडी किसी की है तो बिल्कुल बने रहे। ऊपरी स्तरों पे 210 तक के लेवल टारगेट लेवल स्टॉक में निकल के आ रहे हैं फिलहाल। निफ्टी आज करवा के दम लेंगे लग रहा है बाजार वाले। आई जस्ट होप आज दिखे ये लेवल हमें। मेरा ये व्यू है कि आज ये बंद सिर्फ हिट नहीं करे, ये यहाँ पे क्लोज करे 20,000 तो मार्केट तो एक अच्छा स्ट्रेंथ का साइन है। और मैं बता दूं आपको, नागराज और क्षितिज हमारे साथ, संजीव चले गए। इनफैक्ट हमेशा हम चार्ट से बात करते हैं, लेकिन नागराज पार्टिसिपेशन इस बार क्या पूरी तरीके से जनता पार्टिसिपेट कर पाई है? मैंने अभी ट्विटर पे एक ट्वीट डाला है कि निफ्टी है 20,000 पे 3 कैटेगरीज में। मेरा पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई पे है। दूसरा, मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत किया। लेटेस्ट सब विंडोज़ ले आई प्लीज़। और तीसरा कि मेरा पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई से बहुत दूर है। अगर मैं आप तीनों से ये पूछूं तो आपका क्या व्यू रहेगा? ऐसा मैं कहूँ आप मतलब नॉट इंडिविजुअली बट आपके सर्कल में मूड माहौल कैसा है? क्या पोर्टफोलियोज ऑल टाइम हाई पे हैं, लगभग थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट किया या बहुत दूर है? क्षितिज आप बताइए पहले। देखिए अजय जी, यहाँ पे हम लोग की जो क्लाइंट इंटरेक्शन रहती है क्लाइंट्स के हिसाब से, देखिए यहाँ पे काफी क्लाइंट्स अभी भी ऐसे हैं जिन लोगों ने ये रैली को मिस कर दिया है। बिकॉज काफी क्लाइंट्स के पास कुछ पोर्टफोलियोज में कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि किसी भी मतलब हम लोग हमेशा यही सलाह देते हैं कि हमें आप फॉलो करिए, चैनल्स को फॉलो करिए, जो आपको लेवल सुझाए जाते हैं, अच्छे एंट्री अच्छे प्राइसेस पे एंट्री करिए। बट कई बार क्या होता है कि हम लोग कुछ स्टॉक्स ऐसे हायर प्राइस पे खरीद लेते हैं कि अगर मार्केट ने रैली ले भी ली, स्टॉक कहीं ना कहीं रिटर्न पॉजिटिव दे नहीं पाता, यानी कि पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं पॉजिटिव नहीं हो पाता। तो जिस तरीके का रुझान यहाँ पे बना हुआ है इन्वेस्टर्स में, रिटेलर्स में, कहीं ना कहीं अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि काफी क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने रैली को मिस किया है या फिर पोर्टफोलियो अभी भी उनका ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा दूर ही है। आपके सर्कल में पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई पे होंगे या थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन है या काफी दूर है? नागराज जी हाँ, बिल्कुल। आप निफ्टी वाइज देखोगे तो हम लोग अभी ऑलमोस्ट 20,000 चूनी के आसपास है, टच हो रहे हैं।
मुझे लगता है कि मिड कैप में अभी भी थोड़ा डाइवर्जेंस पेंडिंग है। क्लाइंट्स के जो भी पोर्टफोलियो रहते हैं ज्यादा के ज्यादा मिड कैप स्टॉक्स में रहते हैं, जो उधर क्या उनका ज्यादा कुछ एक्टिविटी या पार्टिसिपेशन रहते हैं, वो आप देखोगे जरूर थोड़ा लैगिंग रहेगा क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में। भले निफ्टी 20,000 के आसपास खड़ा है या 20,000 क्रॉस भी कर सकते हैं, जब तक मिड कैप एंड स्मॉल कैप में मोमेंटम नहीं आएगा मुझे नहीं लगता क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो ज्यादा कुछ ग्रीन रहेंगे। अगर जिनके एक्सेप्शनली जिनके पोर्टफोलियो लार्ज कैप में या सेक्टर जो सेक्टर थीमेटिक स्पेसिफिक है उसमें डेफिनेटली फायदे में या पॉजिटिव में रहेगा। संदीप सब्रवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बड़े अच्छे दिन आए संदीप, लग रहा है आपके दर्शन हुए चैनल पे, शो पे 20,000 आज ही हिट कर जाएगा। बट एक बात पूछता हूं मैं आपसे भी, वही बात संदीप, आपके सर्किल में इंडेक्स ऑल टाइम हाई बना के 20,000 की नई टेरिटरी में घुस रहा है, लेकिन आपके सर्किल में क्या वो जोश है? क्या पोर्टफोलियोज ऑल टाइम हाई पे हैं? थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन था या बहुत दूर है ऑल टाइम हाई से पोर्टफोलियोज लोगों के? मैं कहूँगा कि हमारे पोर्टफोलियो तो ऑल टाइम हाई पे हैं, क्योंकि जिस टाइप के स्टॉक्स हम होल्ड कर रहे थे और हम लोग फुल्ली इन्वेस्टेड थे, क्योंकि मेरा व्यू था कि इस साल हम लोग 2 थ्रेशोल्ड हिट करेंगे, एक 19,000 का, एक 20,000 का। मेरे ख्याल से 19-20,000 हम लोग मान सकते हैं कि हो ही गया। 15-20 पॉइंट्स इधर उधर है, तो उस हिसाब से हमने अपनी इन्वेस्टमेंट्स किए थे। अभी सितंबर तक मुझे लगता है कि मार्केट्स ठीक रहने चाहिए और उसके बाद शायद कुछ करेक्शन आएगा। तो ओवरऑल मेरा व्यू है कि 21,000 नहीं आना चाहिए इस साल। तो ये व्यू मेरा काफ़ी, जब मार्च में नीचे मार्केट आया था तभी बना था। तो अब मुझे लगता है कि थोड़े वैल्यूएशन वाइज मार्केट थोड़े से डिस्कम्फर्टेबल जोन में जा रहा है, लेकिन वो जोन में जाने के बाद भी मार्केट सस्टेन करता है कुछ हफ्तों तक। तो वो फिनोमेना अभी भी हम देखेंगे, जिससे जो इन्वेस्टर्स मार्च में 14,000 की वेट कर रहे थे, 15,000 की वेट कर रहे थे, वो सकिन होंगे अगले 2 महीने में, और उसके बाद मुझे लगता है मार्केट थोड़ा करेक्शन देगा। काफी बैलेंस्ड बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है कि बाजार में 1-1.5 महीने का बेसिकली आप ये स्ट्रेटेजी दे रहे हैं कि एक आध महीने और चल सकता है ये यूफोरिया मजेदार पार्टी, लेकिन खिसक खिसक के आप पार्टी हॉल के दरवाजे के पास आ जाइए, फिर बाद में मत कहिए कि भगदड़ मच गई और मैं फंस गया। बताया नहीं था। देखिए सधी वॉइस है संदीप की बातें मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ। बिल्कुल और काफी बैलेंस्ड व्यू ऑन दी मार्केट इस वक्त, क्योंकि इस तेजी में आप आपाधापी में कोई गलत कदम ना उठाएं, कॉशियस भी रहना काफी जरूरी है। बाजार चल गया है, लेकिन चलिए 3 बज गए हैं, 3:10 हो गए। आज थोड़ा समय लग गया, लेकिन खबर गर्म है। सेगमेंट हर रोज की तरह आज आपके लिए पेश है और शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताइए शरद, कौन सा शेयर है आज? जी बिल्कुल, हमने पहले जो एलटी फूड्स में हमने जो है खबर गर्म है सेगमेंट में मंडे को कवर किया था, और आज जो है स्टॉक में 4% का जो है आज भी ग्रोथ देखने मिला, और हमने कहा था डीआई बाइंग्स देखने मिल रही है। तो ये पहला स्टॉक मैं मार्क कर देता हूँ। और आज जो है हमारी डीलर्स के साथ बात हो रही है, तो उसमें गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स फोकस में है। यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल बाइंग की जो है खबर आ रही है, और ओवरऑल इसके जो मंथली एवरेज वॉल्यूम्स देखें तो ऑलमोस्ट 50% पे आपके जो है डिलीवरी देखने मिल रहे हैं, और स्टॉक जो है 200 DMA के ऊपर भी आ गया है। और जिसके अंदर जो DIs इंक्लूडेड है वो DSP म्यूचुअल फंड और निप्पन म्यूचुअल फंड आते हैं। और यहाँ पे चैनल चेक सजेस्ट करे कि कंपनी को एक लार्ज यूरोप से कोलैबोरेशन ऑर्डर आ सकता है। अगर Q1 नंबर्स की बात करें तो इस बार स्ट्रॉन्ग नंबर्स आएंगे। इसमें फॉरेक्स एडजस्टमेंट्स होगा, जिसके कारण बॉटम लाइन नंबर्स पे जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और ओवरऑल जो कॉर्न प्राइसेस है ग्लोबली वो भी करेक्ट कर गए, पिछले 5 दिन में लगभग 7 से लेकर 10% तक गिरे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि कंपनी जो है एक कॉर्न प्रोसेसिंग कंपनी है, और जो कॉर्न आती है वो उनके लगभग 60 से लेकर 70% तक का रॉ मटेरियल कॉस्टिंग रहता है। तो आप देख रहे हैं यूरोप का एक बड़ा ऑर्डर आ रहा है, DI बाइंग देखने मिल रही है, और उनके रॉ मटेरियल कॉस्टिंग में भी जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। सो गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट ये फोकस में है, और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी आपके स्क्रीन पर। सूत्रों के हवाले से जो हमें खबरें मिल रही है उसके बीच हम आपको ये सारे के सारे स्टॉक और उससे जुड़ी जानकारी दे रहे हैं। DIs की खरीदारी लगातार स्टॉक में जारी है। बाप रे बाप, ये तो बहुत ही ज्यादा, मतलब क्या ऐसा बोल दिया, क्या ऐसा रिजल्ट में आ गया जो 35% स्टॉक चला है 3 दिन में, और ये साइज ऑफ द स्टॉक बहुत लार्ज है। संदीप जो बोल रहे थे, नागराज आपके पास आता हूँ मैं BTST ट्रेड्स के लिए, बट कहीं ना कहीं जो संदीप कह रहे थे कि अब फेयर वैल्यू के धीरे धीरे सरकता हुआ जा रहा है ऊपर की तरफ, एक आध महीने और ऐसा चल गया तो प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देना चाहिए नागराज, क्यों?
नागराज? जी हाँ, पॉलीकैब जो आज के जो अपसाइड मोमेंटम और रिसेंटली जो 3800 से इसका मोमेंटम जैसे पकड़ा, मुझे लगता है कि एक स्टॉक्स में एक सेलिंग प्रेशर तो एमर्ज होगा हायर लेवल पे। अराउंड 4800 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। मैं एडवाइस करूंगा एक बार प्रॉफिट बुक करे हायर के लेवल पे, और थोड़ा कुछ कंसोलिडेशन या डाउनवर्ड करेक्शन आ सकते हैं स्टॉक में। और BTST आइडियाज आपके? जी हाँ, BTST आप देखोगे, इसमें MCX एक स्टॉक है कि कई दिनों से एक कंसोलिडेशन मोमेंट में है। फ्लैग टाइप पैटर्न एक चार्टिकली बन रहा है, अराउंड 1625 1630 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मेरे ख्याल से चार्टिकली एक अच्छा पॉजिटिव संकेत दिखा रहा है। आगे वाले दिनों में एक बढ़त दिखने को मिलेगी। सो उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा अराउंड 1690 1700 के। 12 मिनट्स टू क्लोज। और क्षितिज आप बताइए, आपकी तरफ से BTST ट्रेड्स क्या होंगे? बिल्कुल मानसी, देखिए यहाँ पे अगर BTST ट्रेड्स की बात करी जाए तो यहाँ पे दो स्टॉक है जो मैं यहाँ रिकमेंड करना चाहूंगा। पहला स्टॉक रहेगा ऑटो स्पेस में से, स्टॉक का नाम है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो एक बड़े कंसोलिडेशन फेज के बाद यहाँ पे पिछले आधे घंटे में एक मोमेंटम कैचअप होता दिखाई दे रहा है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है लगभग 175 रुपए 50 पैसे के आसपास। तो यहाँ पे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हो जाऊंगा 172 रुपए का। 172 के ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बिल्कुल लॉन्ग बेट ली जा सकती है। ऊपरी स्तरों पे मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ स्टॉक 180 रुपए तक के लेवल्स टेस्ट करना चाहिए। तो पहली बेट रहेगी अशोक लेलैंड के ऊपर। दूसरा जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा ग्रासिम का। अगर ग्रासिम की बात करें तो अगेन पिछले एक घंटे में काफी अच्छी बाइंग उभरी है निचले स्तरों से। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1820 के लगभग। बड़े ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं स्टॉक के अंदर। इनफैक्ट शॉर्ट टर्म नजरिए के हिसाब से या फिर अगर थोड़ा सा हम लोग पोजिशनली व्यू भी लेके चले तो चार्ट्स काफी ज्यादा पॉजिटिव है। यहाँ ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 1795 रुपए के नीचे। 1795 के ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग बेट लेने की सलाह रहेगी ग्रासिम के अंदर। ऊपरी स्तरों पे स्टॉक 1840 से 1850 तक के लेवल्स की तरफ मूव करता दिखाई दे सकता है। तो अशोक लेलैंड और ग्रासिम के ऊपर नजर बना के रखेंगे। ठीक है, अशोक लेलैंड, ग्रासिम, दो कॉल्स BTST। लेकिन नागराज, इस बीच HUL के नंबर्स के एक्सपेक्टेशंस तो अभी हम जान रहे थे, अच्छे खासे एक्सपेक्टेशन है। ITC की अपनी पॉजिटिव चाल है, लेकिन FMCG प्ले को ही अगर आप देखें, निफ्टी FMCG इंडेक्स में बाकी तमाम प्लेयर्स में भी अच्छा खासा एक्शन है। गोदरेज कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर, मैरिको, डाबर, ये सारे स्टॉक्स आज करीब 1.5 से 2% तक की मजबूती दिखा रहे हैं। पूरा निफ्टी FMCG पैक अगर आप देखेंगे 700% की तेजी आज दिखा रहा है। जी हाँ, HUL में एक कंटिन्यूस अपसाइड रेंज मूवमेंट के बाद एक अपसाइड दिखने को मिला है। मेरे ख्याल से FMCG आप सेक्टर के बात करोगे कि एक रेंज मूवमेंट में था, रिसेंटली एक कंसोलिडेशन में था हायर लेवल पे, उसके बाद एक अपसाइड ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल से जो भी प्रोमिनेंट स्टॉक्स है ITC, HUL, मैरिको, डाबर में एक छोटा सा एक अपसाइड बाउंस आने का एक चांसेस है। ओके, एक अपसाइड बाउंस एंटिसिपेटेड है। और निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी के कुछ स्टॉक्स को अगर आप देखेंगे, मजबूती की चाल यहाँ पर भी आप पाएंगे। और कई सारे स्टॉक्स हैं, इनफैक्ट हेल्थ केयर, फार्मा, डायग्नोस्टिक जैसे प्लेयर्स भी हैं जहाँ पर अच्छा खासा एक्शन दिख रहा है। सो स्टैंडअलोन स्पेस हो चुका है हेल्थ केयर, फार्मा भी अब डिफेंसिव के तौर पर ही नहीं, इसके अलावा भी चल रहा है। और इस लिस्ट में आप देखेंगे तो फार्मा स्पेस, फार्मा इंडेक्स ही काफ़ी अच्छा एक्शन दिखा रहा है। 200 अंकों की तेजी निफ्टी फार्मा इंडेक्स में नजर आ रही है। फार्मा मेजर्स लाइक सिप्ला, नेटको फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा, ये सारे स्टॉक्स। नेटको फार्मा में 5% की तेजी है। क्षितिज, यहाँ पर क्या राय बनती है? बिल्कुल, देखिए मानसी, यहाँ पे अगर फार्मा स्पेस की बात करी जाए तो लगभग काफी जो दिग्गज नाम है सभी में हम लोगों ने रैली देखी पिछले कई हफ्तों से। सिप्ला जैसे स्टॉक में, दिविस लैब की बात करें, सन फार्मा की बात करें, देखिए यहाँ पे आपने पर्टिकुलरली अगर नेटको फार्मा के चार्ट स्ट्रक्चर की तरफ देखा जाए तो स्टॉक ने एक ब्रेकआउट देखने को मिला था 700 रुपए के लगभग। उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज के बाद आज स्टॉक में एक फॉलोअप बाइंग देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो मोमेंटम स्टॉक ने कैच किया और ओवरऑल फार्मा स्पेस में जिस तरीके की बाइंग उभर रही है, मुझे लगता है स्टॉक पे अभी भी पोटेंशियल है और अपसाइड लेवल्स को टेस्ट करने का। ऊपरी स्तरों पे मुझे लगता है 775 तक के लेवल्स को टेस्ट करने का पोटेंशियल रखता है नेटको फार्मा। तो अगर किसी के पास ऑलरेडी पोजीशन है तो यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी। पोजीशंस को इंटैक्ट रखी जाए, ये राय नेटको फार्मा पर बनती हुई। नागराज, RVNL के चार्ट्स आज करीब 7% की तेजी दिखा रहे हैं, लेकिन RVNL के ही स्टॉक को पिछले 6 महीने में देखना चाहिए। स्टॉक में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है और जितने के न्यूज फ्लोज भी नजर आते हैं सारे के सारे न्यूज फ्लोज पॉजिटिव। लगातार ऑर्डर विंस के चलते हमने अच्छा एक्शन देखा है। देखिए, ऑलमोस्ट 70% के मूव्स 6 महीने में, और इसके 1 साल के चार्ट्स को भी देखना चाहिए। इतना अच्छा खासा चल गया है। अगर किन्हीं की एग्जिस्टिंग पोजीशन है, क्या पार्ट प्रॉफिट बुक
करने की राय होगी या फिर अब भी पोजीशंस को इंटैक्ट रखा जाए? मेरे ख्याल से पोजीशन को इंटैक्ट रख सकते हैं, क्योंकि ये चार्टिकली एक कैरेक्टर से एक पैटर्न के साथ मूवमेंट हो जाता है। जब भी ज्यादा के ज्यादा रेंज बाउंड मूवमेंट रहता है, उसके बाद में जो अपसाइड ब्रेकआउट, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एक एक बार उसमें आ जाता है। मुझे लगता है कि एक लंबा रेंज बाउंड एक्शन के बाद 120 का जो सपोर्ट है, वो सपोर्ट बेस के आसपास से आज एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। मुझे लगता है एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए ये उछाल जारी रहेगा और उसका अपसाइड ट्रेजेक्टरी रहेगा, जो हर्डल रहेगा अराउंड 143 का। लॉन्ग पोजीशन कंटिन्यू रखे, आगे वाले दिनों में ऊपर के लेवल पे एक मुनाफा वसूली का एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मुनाफा वसूली आगे नजर आ सकती है, अपॉर्चुनिटी और ज्यादा बढ़ती हुई दिखेगी। यहाँ से तेजी है तो अगर पोजीशंस हैं उसे इंटैक्ट रखे और ज्यादा मुनाफे की पूरी गुंजाइश नजर आती है। शुगर स्पेस में अच्छा खासा एक्शन है, शुगर शेयरों की मिठास जो बढ़ती हुई नजर आ रही है और इस वक्त तमाम शुगर स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन है। लॉन्ग्स बिल्टअप होते हुए बलरामपुर चीनी के स्टॉक में नजर आए। क्षितिज 2-2.5% के मूव्स हैं। बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर स्पेस से जुड़े सारे स्टॉक्स में अच्छा एक्शन है, लेकिन इन पर्टिकुलर बलरामपुर चीनी जहां पर करीब 390 के लेवल्स पर लगातार लॉन्ग्स बिल्टअप होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मानसी, अगर ये बलरामपुर चीनी के चार्ट स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो लोअर लेवल से एक बाइंग जरूर उभरी है। स्टॉक में अच्छा खासा सपोर्ट बिल्डअप किया हुआ है 375 380 के जोन में, लेकिन ऊपरी स्तरों पे बात करें तो काफी मल्टीपल स्ट्रॉन्ग हर्डल्स भी है स्टॉक में। अगर किसी को यहाँ पे छोटी अवधि के हिसाब से ट्रेड करना है तो मुझे लगता है 395 400 तक के लेवल्स यहाँ पे टेस्ट करता दिखाई दे सकता है स्टॉक। बट अगेन, जैसे कि मैंने बताया, मल्टीपल हर्डल्स है तो कोई बहुत बड़ी तेजी यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करके नहीं चलूंगा बलरामपुर चीनी में। ओवरऑल नजरिया रहेगा थोड़ा सा रेंज बाउंड मूव्स यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे। डाउन साइड में मैंने बताया आपको 380 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अपसाइड में 400 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो जब तक इस जोन से, इस दायरे से स्टॉक निकल नहीं जाता, कोई बहुत बड़े मूव्स यहाँ पे फिलहाल एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। तो चलिए, कोई बड़े मूव्स नहीं एक्सपेक्ट करने चाहिए, लेकिन इस वक्त पूरे के पूरे सेगमेंट में अच्छा खासा एक्शन है। महज 4 मिनट बचे हैं बाजार क्लोज होने में और आज तो लगता है कि मार्केट जो है या फिर नए उच्चतम स्तर 20,000 के जो पिन कोड की हम बात करें, इंतजार ही रह जाएगा। 4 मिनट बाकी है और उम्मीद तो है कि 4 मिनटों में भी एक्शन दिख जाए, 20,000 के लेवल्स को हम टच करें, उन स्तरों के पार जाएं। लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे 19,982 के स्तर में 16-17 अंकों की दूरी है 20,000 के लेवल्स। सेंसेक्स और साथ ही बैंक निफ्टी के चार्ट्स को भी लेकर आएंगे, क्योंकि पहली बार सेंसेक्स में भी रिकॉर्ड लेवल्स नजर आ रहे हैं। अच्छी खासी तेजी वहां पर भी देखने को मिली और साथ ही बैंक निफ्टी, बैंक्स फाइनेंशियल्स की तो मजबूती है ही। 67,619 के लेवल्स देखने के बाद 67,567 के आसपास ट्रेड करता हुआ सेंसेक्स और 46,200 के पार इस वक्त आप देखेंगे मजबूती के साथ बैंक निफ्टी। हैटसन एग्रो के चार्ट्स आज 8% की तेजी दिखा रहे। क्विकली नागराज, आपसे राय जानना चाहेंगे, अच्छे नतीजे और नतीजों के बाद का असर स्टॉक प्राइस में दिख रहा है। जी हाँ, हैटसन एक बड़ा अपसाइड ब्रेकआउट देने की कोशिश किया। गैप भी लंबा गैप से ओपन हुआ है। मुझे लगता है कि एक छोटा सा कंसोलिडेशन रहेगा, क्योंकि एक हार्डल है अराउंड 1090-1095 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है स्टॉक में। उधर से थोड़ा कुछ रिएक्शन आने का एक प्रोबेबिलिटी है। आज इंट्राडे में भी ऊपर ओपन होने के बावजूद थोड़ा कुछ कूल ऑफ हुआ है ट्रेंड। मुझे लगता है कि थोड़ा कुछ कंसोलिडेशन मूवमेंट रहेगा और आगे वाले दिनों में जो गैप ओपन हुआ है उसका एक फिल हो सकता है। पिंक शेयरों में भी जबरदस्त रफ्तार एक्शन के साथ कामकाज, करीब 3 से 5% के मूव्स। क्षितिज मझगांव डॉक के चार्ट्स को देखें, कोचिन शिपयार्ड, ये सारे के सारे स्टॉक्स में आज दिन भर में ही अच्छा एक्शन देखने को मिला। ये एक्शन अब तक कायम है। मझगांव डॉक का अपर सर्किट पर 5% की तेजी दिखाते हैं और कोचिन शिपयार्ड पर भी हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती है। वॉल्यूम्स और प्राइसेस दोनों में मजबूती, एक्शन जारी है। देखिए, यहाँ पे दोनों ही स्टॉक ने अच्छा खासा परफॉर्म किया। अगर कंपैरेटिव बेसिस पे देखा जाए तो मैज़गन डॉक ने एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है स्टॉक के अंदर। रैली यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ पे एग्जॉस्ट होती दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं। मुझे लगता है यहाँ पे अगर किसी के पास लोअर लेवल से पोजीशन है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर किसी को इसी स्पेस में से बैट करना है तो कोचिन शिपयार्ड में अभी भी मुझे लगता है अपसाइड पोटेंशियल बाकी है। जिस तरीके चार्ट स्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं कंपैरेटिवली, मुझे लगता है कोचिन शिपयार्ड अपसाइड में 720 740 तक की मूव दिखा सकता है आने वाले सेशंस में। तो पोजीशनली अगर किसी को फिलहाल अगर फ्रेश पोजीशन लेनी है तो कोचिन शिपयार्ड के चार्ट्स अभी भी पॉजिटिव है, अभी भी पोटेंशियल स्टॉक में अपसाइड मोमेंटम दिखाने का। डाउन साइड की बात करें तो 650 640 ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो जब तक स्टॉक इस सपोर्ट जोन के ऊपर सस्टेन कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम बिल्कुल कैरी रहेगा। रुपीज सर्विस 720 740 की तरफ मूव करता दिखाई देगा।
बाजार क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ और आइए क्लोजिंग के लेवल्स और साथ ही स्टॉक में कहाँ एक्शन है इस पर नजर डालते हैं। तो आज का दिन काफी ज्यादा एक्शन पैक्ड रहा। वीकली एक्सपायरी का दिन है और इस एक्सपायरी के दिन हमने बाजार में धुआंधार जबरदस्त तेजी देखी। हर सेक्टर हर पॉकेट से अच्छा खासा एक्शन। नए रिकॉर्ड्स पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स पहली दफा 19,950 के पार और 19,972 के लेवल्स, 20,000 के लेवल से महज 14-15 अंकों की दूरी, और वो दूरी जो है उसे कह सकते हैं 20,000 के पिन कोड के दर्शन इस वक्त तो नहीं करवा पा रहा है। लेकिन 67,548 के लेवल्स पर सेंसेक्स 450 अंकों की मजबूती। बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा एक्शन। सेंसेक्स की अगर बात करें पहली बार 67,500 के लेवल्स के पार, बैंक निफ्टी में पहली बार कह सकते हैं 46,100 के पार के स्तर छूने के बाद 500 अंकों की तेजी दिखाते हुए 20,000 के लेवल्स आज नहीं दिखे तो क्या हुआ, एक फॉर्मेलिटी, क्योंकि जहां हम देख रहे हैं कि बाजार में हर रोज अच्छा एक्शन दिख रहा है। हर रोज जितने भी रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट हैवी काउंटर्स हैं, उनमें भी जिस तरह का एक्शन है, चाहे फिर कंजम्पशन थीम हो, फार्मा हो, हेल्थ केयर हो, या फिर ऑटो एंसिलरी की चाल हो, हर तरफ से जो सेंटिमेंट्स है वो बुलिश है और इसी के चलते बाजार का मूड माहौल और अंडरटोन जो है वो ओवरऑल मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल आज के दिन को अगर आप देखेंगे, रिलायंस का स्टॉक आज सुबह फोकस में था। रिलायंस और जियो फाइनेंशियल के डीमर्जर की खबर के बाद और उसके बाद हमने देखा 1.5% की तेजी भी देखने को मिली और इस वक्त अगर आप देखेंगे करीब 1.5% की तेजी के साथ ये सेटल इन होता हुआ नजर आ रहा है। आईटीसी के स्टॉक प्राइस में एचयूएल के नंबर्स का इंतजार, नंबर्स एक्सपेक्टेशंस पॉजिटिव, लेकिन उसके साथ साथ पूरा का पूरा एफएमसीजी पैक चलता हुआ 3% की तेजी, रिकॉर्ड ऊंचाई पर आईटीसी हमने देखा अच्छी मजबूती के साथ निफ्टी के टॉप गेनर्स में सबसे आगे खड़ा हुआ। आईटी सेक्टर ने आज परफॉर्म नहीं किया, जो लगातार परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ सेशन से। आज आईटी सेक्टर में बाजार में जबरदस्त तेजी थी, लेकिन आईटी स्पेस में मुनाफा वसूली देखने को मिली और नतीजों से ठीक पहले हमने देखा इन्फोसिस के स्टॉक प्राइस में 2% तक की गिरावट नजर आई। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टीसीएस जैसे स्टॉक्स भी थे। आईटी मेजर्स कह लीजिए या फिर छोटी मझोली कंपनियां कह लीजिए आज एक तरह से बैक सीट पर थी। शुगर स्पेस में अच्छा खासा एक्शन था। शिप बिल्डिंग स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे थे। वहीं रिजल्ट स्पेसिफिक मूव्स कई सारी कंपनियों के चार्ट्स में नजर आए, जहां अच्छे नतीजे थे वो नतीजों का असर देखने को मिला। जहां पर कमजोर नंबर्स थे उसका एक इंपैक्ट नेगेटिव साइड भी देखने को मिला। कैपिटल गुड स्पेस में एबीबी ग्रुप की कमजोर रेवेन्यू गाइडेंस और उसका असर 6% की गिरावट, और उसके ठीक पीछे इस सेगमेंट से जुड़े सारे के सारे स्टॉक्स में गिरावट। सीमेंस कमिंस जैसे स्टॉक। बाजार की क्लोजिंग आपके स्क्रीन पर और इस मजबूती में जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सिप्ला, ग्रासिम, आईसीआईसीआई बैंक, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, कोटक बैंक के सारे स्टॉक्स में अच्छी मजबूती। 1090 एडवांसेस के सामने 981 डिक्लाइंस, 19,969 ये लेवल्स हैं निफ्टी की क्लोजिंग के। 136 अंकों की तेजी, 450 अंकों की मजबूती, 67,552 के लेवल्स पर सेंसेक्स में क्लोजिंग। बैंक निफ्टी 46,170 के स्तर, 500 अंकों की मजबूती के साथ अच्छा सेशन। वीकली एक्सपायरी ऑन अ पॉजिटिव नोट। 20,000 के लेवल्स हमने आज नहीं देखे, लेकिन आज नहीं तो क्या कल तो ये लेवल्स नजर आ ही जाएंगे, क्योंकि बाजार का अंडरटोन काफी बुलिश है। नागराज, अक्षित, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस एक्शन पैक मार्केट में आपके एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लोजिंग कॉल्स को मैं यहीं समेट रही हूँ। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन ET Now स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने। नमस्कार।